बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का चौथा लेक्चर है। सबसे पहले हम नेटवर्क आर्किटेक्चर का डिफिनेशन करेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज अ वे इन विच कंप्यूटर सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। हमारे पास कंप्यूटर रखने का ऐसा तरीका जो कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, चाहे वो वायर्ड हो और वायरलेस हो, और वो एक नेटवर्क बनाए, तो हम उस तरीके को क्या कहेंगे? नेटवर्क आर्किटेक्चर। Computer network architecture is defined as a physical or logical design of a software, hardware, protocol and media of a transmission of data. कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या है? एक फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है। आप सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, प्रोटोकॉल्स का, मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। Network architecture show how network devices are connected and the rules that regulate data transfer between them. Network architecture हमें ये बता दें कि कितने डिवाइस नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्ट के और उसमें डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करने, एक से दूसरे ट्रांसफ़र करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन क्या है, वो ये सब हमें बताते हैं। It's enable business to achieve their objective by ensuring that their network infrastructure is reliable, secure and scalable. जब भी हमारे पास कोई बिजनेस हो और उसका जो नेटवर्क है वो रिलेबल हो, सिक्योर हो, स्केलेबल हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। और यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टाइप्स क्या है? यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पेयर टू पेयर है, दूसरा क्लाइंट सर्वर है, राइट। यहाँ पर हम वो सब डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर इज अ कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर इन विच ईच वर्कस्टेशन और नोड हैज द सेम कैपेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेयर टू पेयर नेटवर्क हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंप्यूटर के बीच ऐसा कनेक्शन है जिसमें हर कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करता हो। हर एक नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर का काम करता हो और वो पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ का। तो इस तरह नेटवर्क को हम पेयर टू पेयर नेटवर्क कहते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर आर लिंक्ड टुगेदर विद इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है ना, उसमें सब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इसकी डेटा प्रोसेसिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक कंप्यूटर की। ऐसा ना हो कि सिर्फ सर्वर की। हर कंप्यूटर वर्क एज अ सर्वर एंड क्लाइंट बोथ, राइट। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर। पेयर टू पेयर नेटवर्क हमारे पास है, ये ज़्यादातर स्मॉल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्मॉल नेटवर्क जैसे कि एक जस्ट लाइक हमारे पास एक ऑफिस में हो, एक छोटे से ऑफिस में हो, एक कमरे में हो, एक हॉल में हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर 10 कंप्यूटर यूज़ होते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेशन सर्वर। इसमें एक बात है कि इसका कोई भी सर्वर नहीं होते, ये खुद एक सर्वर होते हैं। ये खुद हर एक कंप्यूटर खुद एक सर्वर के तौर पर काम कर सकते हैं। स्पेशली परमिशन आर असाइन्ड टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, बट दिस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम इफ कंप्यूटर विद द रिसोर्स इज डाउन, राइट। यहाँ पर हर एक कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो तो वो डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर कंप्यूटर का सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पिक्चर 2 3 4 5 6 कंप्यूटर है, वो सब कनेक्ट है। इसमें ये भी ये सब के सब क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह काम कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास एडवांटेजेस हैं। इट इज़ लिस्ट कॉस्टली is least costly as it doesn't contain any dedication सर्वर। इसमें सर्वर नहीं होते, इसलिए इसका जो खर्च है वो बहुत कम है सर्वर की वो न होने की वजह से। अगर इसमें कंप्यूटर काम करना छोड़ दे तो ये सर्वर पर कोई भी असर नहीं पड़ता, दूसरा कंप्यूटर क्योंकि काम करते हैं। It is easy to set up and maintain to as each computer manage itself। इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो कंप्यूटर हों तो उसके एक दूसरे के साथ कनेक्शन लगाना उसे, क्योंकि वो खुद एज अ सर्वर काम करते हैं तो ये बहुत आसान है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या है? इन दिस केस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क, it doesn't contain the centralized system, therefore it cannot back up the data as the data is different in different location, right। अगर इसमें कोई सेंट्रल यानी सर्वर नहीं है, अब अगर आप डेटा बैकअप करना चाहते हो तो उस डेटा को बैकअप करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लोकेशन डिफरेंट है। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस था। इट हैज़ अ सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस इट मैनेज इटसेल्फ। यहाँ पर इसके सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब आप डेटा सेंड कर सकते हैं तो वो हम बैकअप भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कंप्यूटर आपके डेटा देख भी सकते हैं क्योंकि वो खुद एक सर्वर की तरफ काम करते हैं। अगला हमारे पास है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है? ये हमारे पास क्लाइंट नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन फॉर द एंड यूज़र कॉल क्लाइंट to access the resources such as song, video, etc. from a certain computer known as a server। इसमें क्या है? क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होगा, चाहे वो हब हो और स्विच हो और राउटर हो, ये हमारे पास एक सर्वर होगा और उससे बहुत कंप्यूटर जितने भी हो सकते हैं होंगे वो सब कनेक्ट होगा। तो हम उस नेटवर्क को क्या करेंगे? क्लाइंट सर्वर। और जो भी इसका क्लाइंट है हम उस एंड यूज़र हैं, हम इसको क्लाइंट कहेंगे। द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन ए सर्वर वाइल ऑल द अदर कंप्यूटर एंड नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। यहाँ पर एक बात है जो कि हमारे पास सेंट्रल कंट्रोलर है जिसको हम क्या कहेंगे जी, हमारे पास राउटर होगा, हब होगा, स्विच होगा, हम उसको क्या कहेंगे? सर्वर कहेंगे। ये और भी हो सकते हैं, हम इसको सर्वर कहेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर इस सर्वर के साथ कनेक्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लाइंट कहते हैं, राइट। सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। सर्वर हमारे पास है वो बहुत बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे कि सिक्योरिटी देना, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सब परफॉर्म करते हैं। A server is responsible for managing all the resources such as file, directory, printer। सर्वर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है मैनेज ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी, प्रिंटर, इन सब को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सब किसका काम है? सर्वर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द क्लाइंट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर। इसमें क्या है? जब हमारे पास एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है हमारे पास जो इंटरनेट है, ये सर्वर है, सॉरी ये हमारे पास सर्वर है जो कि इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल है, राइट, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है। जब हम एक लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ क्लाइंट 1 वांट टू सेंड some data to client 2, then the first send the request to the server for the permission, the server send the response to the client 1 to initiate its communication with the client 2। यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज ये मोबाइल है और उससे मैं कुछ डेटा जो है ना ये इस लैपटॉप को सेंड करना चाहता हूँ। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर पे जाके सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि मैं ये डेटा सेंड करता हूँ इसको या इसको, जो भी मर्जी हो। लेट सपोज मैंने कहा लैपटॉप को सेंड करना है
तो क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं ये डेटा सेंड करना चाहता हूँ इसको। यहाँ पर ये सर्वर जो है ना ये फिर इसको कॉल करेगा, यानी बैकअप कॉल करेगा कि आप डेटा सेंड कर सकते हैं। जब भी हम डेटा सेंड करेंगे तो ये सबसे पहले सर्वर में जाएगा, सर्वर से वो आईपी एड्रेस कनेक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा, राइट। ये है डेटा सेंड करने के तरीके। यहाँ पर हम डेटा बैकअप भी कर सकते हैं सर्वर से, लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क में नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास कि सर्वर और क्लाइंट, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को डेटा किस तरह से सेंड कर सकते हैं। ये सबसे पहले सर्वर से परमिशन मांगेगा, परमिशन देने के बाद ये डेटा सर्वर को सेंड करेगा और सर्वर में आईपी एड्रेस होगा और सर्वर वो डेटा आईपी एड्रेस पर ट्रांसफ़र करेगा। एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। A client server network contains the centralized system, therefore we can back up the data easily. ये हमारे पास इसमें सेंट्रल सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास एक सर्वर है, इसी वजह से हम बैकअप आसानी से कर सकते हैं। A client server network has a dedication server that improve the overall performance of the whole system. इसमें एक बात हम है, सर्वर की वजह से उसका डेटा सेंड करना ये बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, यानी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होते है एज़ कम्पेयर टू फेयर नेटवर्क। सिक्योरिटी इज़ बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ अ सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन द शेयर रिसोर्स। यहाँ पर पेयर टू पेयर नेटवर्क के बजाय इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्वर जो है ना वो आईपी एड्रेस पर डेटा सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा ये डेटा सेंड नहीं करेगा, इसलिए ये बहुत सिक्योर है। इट आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर ये जो सर्वर है वो डेटा शेयर करने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। डिसएडवांटेज इसकी तरफ, यहाँ पर सबसे पहले और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये सर्वर है। सर्वर खरीदने पर बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वर में मेमोरी भी ज़्यादा होते हैं और इस वजह से इस पर खर्च ज़्यादा आता है, तो इस पर मनी यानी लार्ज एक्सपेंसिव इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है। अ सर्वर हैज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द क्लाइंट बट द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी हाई। एक बात है, सर्वर में किसकी ज़रूरत होती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये किस लिए है, ये क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए नहीं, एक क्लाइंट के दूसरे क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूज़ होता है। और ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक सर्वर है और दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लार्ज एक्सपेंसिव है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। It require a dedication network administration to manage all the resources. हमारे पास if the server damage the overall network damage। अब अगर हमारे पास जो सर्वर है वो डैमेज हो गया, इसमें कोई खराबी आ गई तो इससे पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर और उसके टाइप के बारे में था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।